नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सेल की इस शानदार वीडियो में, जहां हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन पर चर्चा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम कॉमन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो इंटरव्यू में 90% बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक देखें और सीखें प्रोफेशनल तरीके से जवाब देना। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर है जो बेसिकली सभी को याद है, आई होप। स्प्रेडशीट क्या है, आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि स्प्रेडशीट है जो आपने बोला है ये क्या है। स्प्रेडशीट बेसिकली जो ये आप देख रहे हैं ये शीट, इसी को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, है ना। इसी को स्प्रेडशीट कहा जाता है। यह डेटा को स्टोर करने में, ऑर्गेनाइजेशन करने में, कैलकुलेशन करने में, है ना, और एनालिसिस करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सेल में जो रो और कॉलम के रूप में डेटा स्टोर होता है जिसे हम सेल कहते हैं, ये सब सेल हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिंग एंड विजुअलिंग डेटा यूजिंग टेबल्स, फार्मूला एंड चार्ट्स। यानी एक्सेल का जो उपयोग है डाटा एंट्री और मैनेजमेंट में किया जाता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया जाता है, रिपोर्ट जनरेट करने में किया जाता है। यानी कह सकते हैं एक्सेल इज कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस, फाइनेंस, एजुकेशन एंड पर्सनल प्रोजेक्ट फॉर मैनेजिंग इफिशियंसली। दूसरा हमारा क्वेश्चन है डिफाइन रो एंड कॉलम। अब अपन सोच रहे होंगे कि रो और कॉलम को कैसे डिफाइन करें। तो रो और कॉलम को भी डिफाइन करना होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हैं ये अल्फ़ाबेटिक जो देख रहे हैं आप, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम। और ये जो नंबरिंग जो देख रहे हैं आप, इन्हें हम बोलेंगे रो। अल्फ़ाबेटिक बार इन एक्सेल इन रो एंड numeric bar in Excel is रो। इसके साथ में ही आपको कॉमन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि, और अधिकांश पूछा जाता है कि आप बताइए कि एक्सेल में कितनी रो और कितने कॉलम्स होते हैं। तो आपको कॉलम जो है कि वो देखने के लिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आप इंटर कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे XFD आ गया है। यानी एस से लेकर जो XFD तक अभी जो देखा वहाँ तक कितने कॉलम है। तो ये कॉलम है 16,384। कितने, 16,384 कॉलम है। और हम बात कर लेते हैं ये नंबरिंग की। ये जो रो हैं ये कितनी रो हैं। तो ये रो हैं कितनी, कंट्रोल के साथ हम ये दबाएंगे तो ये दिख रहा है आपको 10,48,576 रो हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनका जवाब दे सकते हैं। तो हमने पहला भी क्वेश्चन देख लिया, दूसरा देख लिया और तीसरा अभी हमने देख लिया। अब चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ अ सेल। सेल क्या है। तो सेल का जो आंसर रहेगा हमारा, ये जो सेल्स हैं हमारे, आप जो देख रहे हैं ये जो ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, बॉक्सेस इज एक्सेल शीट इन क्या है, सेल्स। इसका ये आंसर रहेगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि जब रो और कॉलम का इंटरेक्शन होता है तो उसे जो बॉक्सेस बनते हैं उस बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो आई होप इसका भी आंसर आपको मिल चुका है। अब बात करते हैं हम, हमारा लास्ट और 5 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन नेम बॉक्स। तो डिफाइन द नेम बॉक्स का आंसर रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम बॉक्स का एक छोटा सा इनपुट बॉक्स होता है जो फार्मूला बार में बाईं ओर स्थित होता है। ये जो देख रहे हैं आप, यह वर्तमान में चयनित जो सिलेक्ट किया हुआ बॉक्स है हमारा, उसका नाम और पता दिखाता है। जैसे मैंने यहाँ पर रख रखा है, ये कौन से कॉलम में है, सी कॉलम में। कौन से रो में है, 4 नंबर में। तो ये दिख रहा है आपको C4। मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ रखेंगे तो देखिएगा ये डी वाले कॉलम में और 5 नंबर पे। तो ये देखिए यहाँ D5 इसका नेम बता रहा है। ये यानी जो सेल है उसका करंट एड्रेस यहाँ पे आप
नेम बॉक्स में देख सकते हैं। इसकी मदद से आप डायरेक्ट किसी सेल पे जा भी सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ D10 और जैसे क्लिक करूँगा देखिएगा मेरा सेल कहाँ आ गया, D10 पे आ चुका है। तो ये क्या है, जल्दी से पहुँचने के लिए उस सेल तक पहुँचने के लिए आपको आसानी होगी। नेम बॉक्स सेल्स में एक महत्वपूर्ण टूल है जो आपको सेल एड्रेस देखने, जल्दी नेविगेशन करने और नेम अरेंज बनाने में मदद करता है।